भारत की तरफ से लद्दाख सीमा पर 100 टैंकों की तैनाती पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि इस कदम का असर भारत में चीनी कंपनियों के निवेश पर पड़ेगा। इसलिए दोनों देशों को साथ मिलकर अपनी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सेना के सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर मैनेजमेंट पोस्चर यानी चीन सीमा पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए ही पूरी T-72 टैंक की आर्मर्ड ब्रिगेड को पूर्वी लद्दाख इलाके में तैनात किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की कोई देरी या दिक्कत न हो, क्योंकि इस इलाके तक पहुंचने के लिए सेना को दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम दर्रों को पार करना होता है। अभी तक इस इलाके तक टैंक पहुंचने में बेहद कठिनाई होती थी, लेकिन अब सड़क और हवाई मार्ग से इन टैंकों को पूर्वी लद्दाख में भेजा गया है। पूर्वी लद्दाख का एरिया काराकोरम दर्रे से होता हुआ दौलत बेग ओल्डी और डेप्सिंग प्लेन से लेकर चुशुल और डेमुशक तक फैला हुआ है, यानी करीब 850 किलोमीटर लंबी चीन सीमा पर भारतीय सेना की भारी भरकम टैंक ब्रिगेड तैनात रहेंगी। यह इलाका सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन इलाकों में चीन आए दिन घुसपैठ करता रहता है। किसी भी समय 60 से 80 हज़ार फोर्स हमारे खिलाफ कॉन्सेंट्रेट कर सकती है और उसके तरफ का इलाका जो है बिल्कुल समतल है, टैंकेबल है, टैंक की हर प्रकार से मदद करता है और बहुत बड़े पैमाने पर उसके मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स ऑलरेडी वहाँ हैं। गौरतलब है कि 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख के रेंजागला और चुशुल इलाके में टैंकों की कमी बेहद खली थी। उस वक्त एयरफोर्स के जरिए कुछ टैंकों को भेजा जरूर गया था, लेकिन उनमें बेहद दिक्कत आई थी। यही वजह है कि भारतीय सेना शांति के वक्त भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने में जुटी है, ताकि युद्ध के समय कोई दिक्कत ना आए। तो ये सरकार ने आने के बाद में ये फैसला किया कि हमको बहुत बड़े पैमाने पे अपने फुट सोल्जर्स, बूट्स ऑन ग्राउंड बढ़ाने, साथ ही साथ उनके रखवाली के लिए, उनकी रक्षा के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए हर प्रकार का इक्विपमेंट वहाँ तैनात करना है। भारतीय सेना की एक आर्मर ब्रिगेड में 3 रेजिमेंट होती हैं और एक रेजिमेंट में 45 टैंक होते हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में तैनात एक आर्मर्ड रेजिमेंट के अधिकारियों के टैंकों के नाम हैं महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब। एक आर्मर्ड रेजिमेंट में लगभग 600 सैनिक होते हैं। टैंकों को लद्दाख में इसलिए भी तैनात किया गया है क्योंकि यहां पर एक बड़ा हिस्सा पठारी है और टैंकों का मूवमेंट हो सकता है। पूर्वी लद्दाख की दूसरी तरफ चीन का तिब्बत वाला इलाका है। तिब्बत का यह इलाका पूरी तरह से पठारी है, यानी भारत की तरह यहां चीनी सेना को पहुंचने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख तक पहुंचने के लिए इसके अलावा चीन के पास 3 सुपर एक्सप्रेसवे हैं जो यहां से गुजरते हैं। 1962 के चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख के चुशुल और रेंजागला इलाके में टैंकों की बेहद कमी खली थी। उस वक्त कुछ टैंक भेजे तो गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यही वजह है कि अब 54 साल बाद भारतीय सेना ने अपनी नई युद्ध नीति के तहत पूरी एक आर्मर्ड ब्रिगेड, जिसमें 3 टैंकों की रेजिमेंट है, उन्हें पूर्वी लद्दाख में तैनात किया है।